अभी सवाल आता है, और एक सवाल जो आता है कि घर में, अपने देवघर में कितने देवी देवता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा देवी देवता नहीं होने चाहिए। जो देवी देवता मुख्य रूप से होने चाहिए वो है गणेश जी। उसके अलावा आपके घर की कुल देवी और देवता, इनका मूर्ति या फोटो पग ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपके इष्ट देवता यानी जो देवता आप मन से चाहते हो, जैसे शंकर हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, या किसी संत का, जैसे स्वामी समर्थ हो गए या शिरडी के साईं बाबा हो गए, इनकी भी फ़ोटो आप या मूर्ति आप मंदिर में रख सकते हैं या देवघर में रख सकते हैं। घर के मृतक व्यक्तियों की फ़ोटो या फ़ोटो जनरली पूजा घर में प्रशस्त नहीं मानी गई है। तो ध्यान रहे, अगर आपके पूजा घर में किसी भी घर के मृतक व्यक्ति का अगर फ़ोटो हो तो उसको विधिवत पानी में विसर्जित कर दीजिए। अगर गणपति, जहाँ तक गणेश है, हम क्या करते हैं कि किसी भी पूजा स्थल गए तो उस केस में वहाँ से हम कुछ मूर्ति या फ़ोटो लेकर आते हैं, और उस केस में हमारे घर में, पूजा घर में बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की फ़ोटो या मूर्तियाँ नज़र आती हैं। इससे दोष ये पैदा होता है कि एक तो पूजा करते समय, इन दिनों में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम उनका विधिवत, जिस भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए उस भक्ति भाव से पूजा करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। भगवान एक ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, वो पूजा जो है वो एक ही भगवान के पास पहुंचती है। तो वही प्रिंसिपल को मानते हुए बहुत ज़्यादा देवी देवता की अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्तियां हैं तो उस केस में जिन फोटो और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठापना नहीं की है तो उसके वो जो है वो अलग से निकाल के उनको चावल और दही का नैवेद्य दिखाकर उनसे माफ़ी मांगकर आप उनको विधिवत पानी में विसर्जित किए कर सकते हैं। जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठापना की है उनका विधि थोड़ा अलग है। ये विधि जो है किसी ज्ञानी पंडित को बुलाकर, उनसे या गुरुजी को बुलाकर विधिवत पूजा पाठ करके उनको विसर्जित कर देना चाहिए। इसके अलावा मूर्तियाँ जो है वो दोष रहित होनी चाहिए, कि अपने ग्रंथों में 16 से 20 प्रकार के दोष बताए गए हैं। जिस प्रकार का दोष उस मूर्ति में हो उसकी पूजा करने से पूजा करने वालों में भी उस प्रकार के दोष निर्माण होने की संभावना होती है। जैसे अगर कोई मूर्ति टेढ़ी मेढ़ी हो या किसी का हाथ कटा हुआ हो तो, या हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उस केस में पूजा करने वाले के हाथ में दर्द आने की संभावना हो सकती है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अभी खंडित यानी कैसे कि किसी की मूर्ति की उंगली टूटी हो, तो उस केस में, ऐसे केस में वो उसका विधिवत विसर्जन करना चाहिए। जैसे पहले बताया, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठापना की है तो किसी पंडित जी को बुला के उनके हाथों से ये विधि करके उसको विसर्जित कर देना चाहिए। मंदिर जो है या पूजा घर जो है वो वेल इल्यूमिनेटेड, यानी वहाँ पर सूर्य प्रकाश या रोशनी अच्छी होनी चाहिए। एयर सर्कुलेशन यानी वेंटिलेशन भी अच्छा ही होना चाहिए। इससे पूजा पाठ करते समय प्रसन्नता होती है। भक्ति भाव से ही पूजा करनी चाहिए। जब आपको गुस्सा वगैरह आया हो तो ऐसे केस में पूजा करने से पूजा का फल मिलता नहीं है। इस केस में तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर आपके चित्त को शांत कीजिए और उसी के बाद पूजा पाठ कीजिए। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।